सब्सक्राइब करें हमारे YouTube चैनल साधना गोल्ड को और पाएं वीडियो सबसे पहले। और हाँ, बेल आइकन दबाना ना भूलें। प्रभु श्री राम का आदि नारायण का अवतार है। विश्व भरण पोषण कर जोई, विश्व का भरण पोषण करने का दायित्व भगवान विष्णु का है। भरत जी भगवान विष्णु के अवतार हैं। जाके सिमरण ते रिपुनाशा, नाम शत्रुघ्न वेद प्रकाशा। वेद किसके हाथ में रहते हैं? है जी, ब्रह्मा जी के हाथ में रहते हैं। शत्रुघ्न जी ब्रह्मा जी का अवतार है। और लखन लाल जी के बारे में तो हम सब जानते ही हैं, शेषनाग अवतार है। प्रभु राम की लीला अगम है। जिसका नाम लेने से जीवन में विश्राम मिल जाए ना, वही राम है। एक बार प्रेम से कोई कहे राम, जीवन में विराम, पूर्ण विराम। थके हुए हृदय को किसी विशाल वृक्ष की शीतलता जिस प्रकार से प्राप्त होती है, इसी प्रकार से राम का नाम लेने से इस जीवन में जैसे हृदय में शीतलता प्राप्त होती है। राम कथा का श्रीमद् भागवत जी में वर्णन है, लेकिन समय का ऐसा भाव है कि नंदलाला को भी आना है। कभी ऐसा अवसर प्राप्त होगा, प्रभु श्री राम की चरित्र की चर्चा भी, राम कथा की चर्चा भी आप और हम सभी करेंगे। यदुवंश का वर्णन है। आहुक के दो पुत्र, एक का नाम देवक, दूसरे का नाम उग्रसेन। देवक ने 7 कन्याओं का विवाह वसुदेव जी के साथ किया है। 7वीं कन्या है देवकी। बड़े ही लाड़ प्यार से पाला है और कंस की सबसे प्रिय बहन। जब विदाई का समय आया तो अपनी प्रिय बहन की विदाई के लिए स्वयं कंस रथ हाँकने के लिए चल दिया है। अपनी बहन का रथ हाँकने के लिए हम चलेंगे। जैसे ही रथ की डोर अपने हाथ में पकड़ी है, देवताओं ने सोचा अगर भलाई पर उतर आया तो इसका उद्धार कैसे होगा। आकाशवाणी हुई, हे कंस, जिस बहन को तू इतने लाड़ प्यार के साथ ले जा रहा है, इसी बहन की 8वीं संतान तेरा काल है। जैसे ही सुना हमारा काल, जिस बहन को इतने लाड़ प्यार के साथ ले जा रहा था, उसी बहन के एक हाथ से केश पकड़ लिए, दूसरे हाथ से नंगी तलवार लेकर मारने लगा। वसुदेव जी ने आकर बीच में रोक लिया। क्या करते हो? कुछ देर पहले ही इसी बहन का कन्यादान किया है और अब इसका वध करने वाले हो। क्या तुमने सुना नहीं आकाशवाणी क्या कहती है? इसकी 8वीं संतान मेरा काल है। वसुदेव जी ने
कंस को यह आश्वासन दिया कि मैं वचन देता हूं कि देवकी की 8वीं संतान अगर तुम्हारा काल है तो संतान को लाकर मैं तुम्हें दे दूंगा, लेकिन देवकी को मत मारो। बात मान ली, राजमहल में आ गया। नारद जी सोचने लगे कंस फिर भलाई के रास्ते पर आ गया है, जितना जल्दी पाप का घड़ा भर जाए उतना अच्छा है। पहुंच गए एक अष्टदल का कमल लेकर, कहने लगे कंस तू बड़ा भोला है। कंस कहने लगा महाराज मैं कुछ समझा नहीं, मैं समझाता हूं। अष्टदल का एक कमल हाथ में उठाकर कहा इस पत्ती को गिनो कि यहां से 8वीं पत्ती कौन सी है। कंस गिनने लगा 1 2 3 4 5 6 7 8। अच्छा, अब पहली छोड़कर दूसरी से गिनना शुरू करो। दूसरी से गिनना प्रारंभ किया, 1 2 3 4 5 6 7 8। जिस भी पत्ती को गिनता है वही 8वीं नजर आती है। समझा, ये देवता हैं, इनका कुछ पता नहीं चलता। कभी कह दें कि 8 संतानों में से कोई भी संतान, बस फिर क्या था। दूतों को भेजा है, जाओ वसुदेव और देवकी को हथकड़ियों में बांधकर कारागृह में डाल दो। देवकी वसुदेव को कारागृह में डाल दिया। इधर हमारे ब्रज में, चलिए थोड़ा ब्रज की ओर भी चलें। ब्रज के राजा हैं नंद बाबा। 80 वर्ष के नंद बाबा और 85 वर्ष की जसोदा मैया। 80 वर्ष के नंद बाबा है गए, 85 वर्ष की जसोदा मैया है गई, पर अभी तक लाला ना है। वह कुछ ब्राह्मणों ने आके कही अरे बाबा कछु ब्राह्मणन की चकाचकी करवाओ तब तो कछु मिले। चकाचकी का मतलब समझते हो? ये जो हो रही है ना आपके यहाँ ब्राह्मणों की, ये सब ब्राह्मण जो बैठे ये चकाचकी है। कछु ब्राह्मणन की चकाचकी करवाओ। नंद बाबा कहने लगे भैया जो तुम्हें ठीक लगे वो करो, और भगवान से ऐसी प्रार्थना करो कि एक लाला है जाए। बस फिर क्या है, सभी ब्राह्मण बैठ गए जमुना जी के किनारे पर। रोज वहीं देसी घी के माल बने, रोज पकवान बने, रोज आनंद लिए, मौज उड़ामे। अब एक दिन एक ब्रजवासी गैया चरातो भय वहां पहुंचो, तो वहां जाके कहा देखे कि सब ब्राह्मण बैठे हुए हैं, भोजन प्रसादी बना में, चकाचक माल पुआ बना में, खीर बना में, और भगवान से प्रार्थना करें कि गोपाल लाल लीजो और नंद को छोरा दीजो, और प्रसाद पावे और आनंद करें सो में। ब्रजवासी ने आके कही कि बाबा एक बात कहो, बरो तो ना मानोगे। नंद बाबा कहने लगे भैया बताओ क्या बात है। बोले बाबा सांची कहूँ, ये जमुना जी किनारे पे तुमने ब्राह्मण ना बैठाए, तुमने तो साण बैठा रखे। कहा है वो भैया? अरे बाबा ये तो दिन भर खामे और अनुष्ठान वनुष्ठान कछु नहीं करें, तो बैठे ही रहे वहाँ। अच्छा भैया ला चल मैं देखूं। नंद बाबा पहुंचे, वो इस समय ब्राह्मणों ने भोजन बनाया, हाथ जोड़ के प्रार्थना करी, गोपाल लाल लीजो और नंद को छोरा दीजो। नंद बाबा ने एक घूसा दिए। बोले सारे कहा झूठ बोले हैं। जो लिफाफा देकर ब्राह्मणों को अपने दरवाजे पर बुलाते हैं ना कि ये तुरंत आकर हमारा काम कर दें, तो संत और ब्राह्मणों के तो आशीर्वाद में इतनी सामर्थ्य है कि किसी अनुष्ठान की आवश्यकता नहीं। उन्होंने अपने हृदय से
तुम्हें अगर एक बार आशीर्वाद दे दिया तो समझ लो वही सबसे बड़ा अनुष्ठान है।